इस आदमी को एक फोन मिला, लेकिन उसे लौटाने का कोई इरादा नहीं था। स्क्रीन पर एक मासूम सी लड़की की फोटो थी जो उसे बहुत पसंद आई। वो उसकी निजी जिंदगी में झांकना चाहता था, लेकिन बार बार गलत पासवर्ड डालने से फोन लॉक हो गया। फिर उसने बिना झिझक फोन को जोर से टेबल के कोने पर दे मारा। इसके बाद उसने फोन का कवर हटाया, मदरबोर्ड निकाला और उसमें एक ट्रैकर लगा दिया। फिर एक ऐप की मदद से अपनी आवाज बदली और लड़की को कॉल की। उसने लड़की को बताया कि उसका फोन मिल गया है, लेकिन स्क्रीन टूट गई है। फोन अब रिपेयरिंग सेंटर में है और वो वहाँ जाकर इसे ले सकती है। लड़की, जिसका नाम लिली था, बिना किसी शक के बताए गए पते पर चली गई। ये जगह सुनसान थी, अंधेरा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता। जैसे ही लिली अंदर गई, उसे अपना फोन पड़ा मिला। वाकई स्क्रीन बुरी तरह टूटी हुई थी। वहाँ मौजूद स्टाफ ने उसे एक फॉर्म भरने को कहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये स्टाफ असल में वही आदमी था जिसने उसका फोन उठाया था। बिना ज्यादा सोचे समझे लिली ने फॉर्म में अपना फोन पासवर्ड लिख दिया। अब आदमी के लिए फोन अनलॉक करना आसान था। उसने फोन में एक खतरनाक वायरस डाल दिया, जिससे फोन की सारी जानकारी उसके पास आने लगी। जैसे ही लिली वहाँ से निकली, आदमी के फोन की स्क्रीन चमक उठी। अब लिली की हर हरकत उस आदमी के लिए एक खुली किताब थी। वो उसकी कैमरा, मैसेज, कॉल और हर मूवमेंट पर नजर रख सकता था। कुछ दिनों तक वो उसकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देता रहा। उसे पता चल गया कि लिली को कौन सा जूस पसंद है, वो कब सोती है, कौन सी बस पकड़ती है और कहाँ से मेट्रो बदलती है। वो यहाँ तक जान गया कि लिली नाश्ते में क्या खाती है और उसके कार्ड में कितने पैसे बचे हैं। इस आदमी को ऐसी हंसती खेलती लड़कियां पसंद थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें बर्बाद कर सके। उसने लिली के सबसे करीब 3 लोगों को चुना, उसका पिता, उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसका ऑफिस बॉस। इसके बाद उसने लिली के नाम के आगे नंबर 9 लिखा। इसका मतलब था कि वो 9वीं लड़की थी जिसने फोन खोकर अपनी जिंदगी खो दी।